नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो घटना चक्र की जो सीरीज़ चल रही थी एंशिएंट हिस्ट्री की, वो इसमें ये जो है अंतिम वीडियो है, 7वां भाग। बाकी 6 पार्ट में जो है वीडियोस बनाए जा चुके हैं, आप नीचे जाके उसे देख सकते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कवर कर दी गई है। जो यूपी पीसीएस, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है, एक तरीके से घटना चक्र का है। ठीक, तो क्वेश्चन जब भी बनेंगे यहीं से बनेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म होती है ये सीरीज। फिर इसके बाद जो है मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जो है चलाई जाएगी। तो चैनल से जो लोग नहीं है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जो भी वीडियोज अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप उससे जुड़ जाएं। डायरेक्ट जो भी पीडीएफ फाइल्स होती हैं, वहाँ ऑलरेडी कई सारी पीडीएफ फाइल जो है पड़ी हुई हैं, आप उन्हें जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ भी जो चीज़ें हैं वहाँ बताई जाती हैं, वहाँ पे भेज दी जाती हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन ए उदययूर। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित बी बाणभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? बी तंजौर। तंजौर जो है चोल राजाओं की राजधानी थी। हर्षचरित के लेखक कौन थे? ए बाणभट्ट। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है एमटीएस। गुप्त काल आ जाते हैं हम लोग, गुप्त काल में देखते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्रसिद्ध हो गया था। एक महान रोमनी नाटक कादम्बरी के लेखक? तो बाणभट्ट जो है कादम्बरी के भी लेखक हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। ऑप्शन बी। ये एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा, इसे छोड़िए मत। यहाँ से क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी हर्षवर्धन। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी चंद्रबाई। देखिए, ये जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। तो इस तरीके से आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, ऐसा नहीं कि बस ये दिया है तो ये पढ़ के हट जाएं। एक्सप्लेनेशन पढ़िए, पूरी हिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी इस तरीके से। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन थे जो संस्कृत के महान विद्वान और लेखक भी थे? तो ऑप्शन डी हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से वह धर्म कौन सा था जिसका विकास प्राचीन काल अर्थात ईसा पूर्व में नहीं हुआ था? तो इस्लाम। इस्लाम जो धर्म है वो नया धर्म है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासकों ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, किसने कौन सा बनवाया है? डी चंदेल। कौन सा सुमेलित है मतलब जो सही है? तो खजुराहो जो है चंदेल। एलोरा राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। महाबलीपुरम पल्लव, मीनाक्षी, पांड्य, खजुराहो, चंदेल। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू का प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर? डी तेजपाल। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? डी चंदेल राजपूत। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो बी नालंदा के ध्वंसावशेष। खजुराहो, हम्पी, ताजमहल तीनों विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है, नालंदा वाला नहीं है। हर्षवर्धन के समय कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो डी हेनसांग।
निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो राजा भोज। भोज से भोपाल, राजा भोज जो है भोपाल शहर की स्थापना की थी। राजा भोज को कविराज की उपाधि भी दी गई थी, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक नाम किसे प्रदान किया गया था? तो सी हैंडसोंग। आद्य मध्य का युगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठा है, तो इसका ए हो जाएगा। मतलब ए का ए, मतलब जो दिया है वही सही है, सीधे सीधे आप मिलान कर सकते हैं। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो प्रतिहार। हिंसांग किसके शासन के दौरान भारत आया था? सी हर्षवर्धन। निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों को उनके देशों के साथ मिलान करिए। ये यात्री किस देश से आए हैं? तो इसका ऑप्शन ए आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके के इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छा होगा एक पेज पे लिख के आप अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ लें। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ जो है स्थापित किए गए हैं, तो सी आदि शंकराचार्य ने ये स्थापित किए हैं। देखिए ये वाला ए का 3 मार्को पोलो इटली से आया था। इन बतूता जो है मोरक्को से आया था। एंटोनियो मान शेरेट सी का ए स्पेन से आया था। मोहम्मद वली बाल्खी जो है बल्ख से आया था, बाल्खी बल्ख। तो यहाँ से भी ऑप्शन आप निकाल सकते हैं कि सी का 2 कौन सा है, तो इस तरीके से, मतलब डी का सेकेंड ऑप्शन। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत की 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो पाल युग। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक बी शंकराचार्य। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार मुस्लिम शासक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो वर्तमान में बिहार राज्य में है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? बी पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? सी थानेश्वर। पहले थानेश्वर थी, बाद में जो है कन्नौज स्थानांतरित कर दी। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था, तो प्रतिहारों ने। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। कोणार्क मंदिर के देवता जो है सूर्य। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों में पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं रहा है? तो डी कौशाम्बी। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया, तो जैन धर्म को। सांची क्यों विख्यात है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। तो ये जो है अंतिम सीरीज 7 पार्ट में जो है ख़त्म हो गई। 7 भाग आप 2 से 3 बार देखिए, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आया तो आपको ऑप्शन हिंट होने लगेगा कि ये ऑप्शन मैंने कहीं पढ़ा था। तो 2 से 3 बार आप लोग ज़रूर पूरी सीरीज को आप लोग देखिए। सबका लिंक नीचे डाल दे रहे हैं, ठीक है। और चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा सकते हैं आप लोग कि ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।